टिल्लू पर हमला हुआ, तिहाड़ जेल में ये हत्या हुई, तिहाड़ जेल के अंदर ये पूरा गैंगवार हुआ। वो आप तस्वीर देख रहे हैं, टिल्लू ताजपुरिया की तस्वीर है। जेल में टिल्लू ताजपुरिया पर जोरदार हमला किया गया। वक्त कब था? सुबह 6:15 पर यह हमला हुआ। सुबह सुबह सब अलसाए होते हैं और वहां पर हमला कर दिया। गोगी गैंग ने टिल्लू पर यह हमला करवा दिया। अब गोगी गैंग में कितने लोग मौजूद थे? 3 लोग मौजूद थे। लोहे की ग्रिल को नुकीला किया, उसके बाद उससे अटैक किया। गोगी गैंग के 4 कैदियों ने, 4 कैदी आ रहे, 3 के नाम तो हमने आपको बता दिए। 4 कैदियों ने हमला किया। दीपक तीतर नाम है, योगेश टुंडा नाम थे और ये वो हमलावर थे जिनके बारे में जिक्र की जा रही है। 2 और नाम है। 2 और नाम कौन से हैं? राजेश और रियाज खान भी इस हमले में शामिल थे जिसने हमला किया टिल्लू ताजपुरिया पर। लोहे की रॉड को नुकीला किया गया वहां पर। देखिए, हथियार तो पहुंच नहीं सकते अंदर, तो जो मिले उसी को हथियार बनाने की कोशिश करते हैं और इसलिए लोहे की रॉड को यहां पर नुकीला किया गया और उसके बाद टिल्लू ताजपुरिया पर हमला कर दिया गया। तो टिल्लू के हमलावरों में रोहित मोई भी शामिल है। जितेंद्र सिंह गोगी का खास है रोहित मोई, जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। और रोहित मोई भी तिहाड़ जेल में ही बंद है। टिल्लू पर गोगी गैंग ने 40 से ज्यादा वार किए। यह सूत्रों के हवाले से खबर है। जो लोहे की रॉड जिसको नुकीला किया गया था, न जाने कितने वक्त से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। उस लोहे की रॉड को घिस रहे होंगे, पैना कर रहे होंगे। उससे 40 से ज्यादा हमले टिल्लू पर किए गए हैं। अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई लेकिन दम तोड़ दिया। और ये रोहित मोई जो एक हत्यारा है, देखिए, एक तीतर, एक टुंडा और ये रोहित मोई, ये 3 लोग और चौथा रियाज खान भी था। लेकिन रोहित मोई की तस्वीर लॉरेंस बिश्नोई के साथ ये हम आपको दिखा रहे हैं। और रोहित मोई भी तिहाड़ जेल में ही बंद था। अब जितेंद्र गोगी के साथ देखिए रोहित मोई की तस्वीर। तो छोटा मोटा ये भी गुंडा नहीं था, इसको भी तस्वीर खिंचाने का बहुत शौक था बड़े बड़े अपराधियों के साथ, ताकि वर्चस्व बढ़ता जाए। और जितेंद्र गोगी के साथ ये तस्वीर आपने देखी रोहित मोई की। लॉरेंस बिश्नोई के साथ ये तस्वीर आपने देखी। तो देखिए, बात किसकी की जा रही है? टिल्लू ताजपुरिया की। तो टिल्लू ताजपुरिया रोहिणी कोर्ट शूटआउट में आरोपित था। वो तिहाड़ जेल के भीतर ही गैंगवार में मारा गया है। कुल मिलाकर गैंग्स ऑफ दिल्ली का दी एंड हो गया है। ये फिलहाल के लिए तो कहा जा रहा है कि तिहाड़ जेल में गैंगवार हुआ, टिल्लू ढेर हो गया। अब दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो रोहिणी कोर्ट शूटआउट की तस्वीर है और टिल्लू ताजपुरिया उसमें था। अनुज मिश्रा जुड़ गए हमारे सहयोगी हमारे साथ जेडीयू अस्पताल से दिल्ली से जुड़े हुए। अनुज, क्या खबर है आपके पास? नाम सामने आ गए हैं, तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत ने दिखा भी दी हमलावरों की। जी देखिए, यहाँ समझना ये होगा कि जितेंद्र गोगी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई और काला जथड़ी, ये तीनों गैंग जो थे वो एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। जितेंद्र गोगी की टिल्लू ताजपुरिया ने रोहिणी कोर्ट में हत्या करवा दी। उसके बाद से ही टिल्लू ताजपुरिया लगातार इन तीनों गैंग के निशाने पर था और लगातार उसको मारने की कवायद जो है वो की जा रही थी। रोहित मोई जो कि राइट हैंड था जितेंद्र गोगी का, वो लगातार साजिश रच रहा था। और रोहित मोई के बारे में ये भी बताया जाता है कि वो जिगासा पिस्टल का सबसे बड़ा सप्लायर था। हालांकि वो भी जेल में बंद था। लगातार साजिश रची जा रही थी और आखिरकार आज सुबह लगभग 6:10 पर एक साजिश के तहत 4 लोग, जिसमें दीपक तीतर हो या योगेश टुंडा हो, रियाज हो और चौथा आरोपी, ये चारों जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं और हाई सिक्योरिटी वार्ड, जो टिल्लू ताजपुरिया था वो हाई सिक्योरिटी वार्ड, इसी तिहाड़ के हाई सिक्योरिटी वार्ड में वो बंद था। लेकिन बावजूद इसके वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं और करीब 40 से ज्यादा वार करते हैं। वार किससे किया जाता है? बाकायदा ग्रिल को एक तरीके से कहा जा सकता है, उसको नुकीला किया जाता है, सुआ की तरह उसको बनाया जाता है और उससे 40 से ज्यादा वार किया जाता है। जिसके बाद इनको टिल्लू ताजपुरिया को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो जाती है। यानी एक तरीके से कहा जा सकता है कि तिहाड़ जेल के इसी हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में, जिसे देश का कहा जा सकता है कि नंबर 1 सुरक्षा के लिहाज से जेल माना जाता है, इस तिहाड़ जेल में ये गैंगवार की दूसरी वारदात 1 महीने के अंदर होती है।
जिसमें टिल्लू ताजपुरिया जो कि दिल्ली का एक बड़ा गैंगस्टर था उसकी हत्या कर दी जाती है, यानी जेल के अंदर गैंगवार। हालांकि हमने देखा था कि किस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या में जितेंद्र गोगी का नाम सामने आया था, और उसके पीछे की जो वजह थी वो यही रोहित मोई था, क्योंकि रोहित मोई जो था वो जिज्ञासा का सबसे बड़ा सप्लायर माना जाता था जितेंद्र गोगी। अच्छा अनुज बने रहिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर भी यहां पर बता दे, टिल्लू ताजपुरिया और अतीक कांड का भी एक कनेक्शन है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अतीक और अशरफ को जिस तुर्की की जिगाना पिस्टल से मारा गया था वो पिस्तौल शूटर सनी को गोगी गैंग ने दी थी, और इसी पिस्टल से टिल्लू ताजपुरिया को मारा जाना था। देखिए जिगाना पिस्टल की बात की जा रही है, मेड इन तुर्की। अब जिगाना पिस्टल की बात की जा रही है तो जिगाना पिस्टल के बारे में हम आपको बताते हैं। ये है वो ऑटोमेटिक जिगाना पिस्टल। अब इस जिगाना पिस्टल की खासियत देखिए, मेड इन का है, मेड इन तुर्की है। ये टाइप सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक भी आती है। इसके अलावा आपको बता दें कि 900 ग्राम, 1 किलो से थोड़ा सा कम होता है, यानी इतनी ज्यादा भारी भी नहीं होती है, तो इस्तेमाल करने में बहुत हल्की होती है। हाइट 139 mm, लेंथ 220 mm, 15 राउंड की कैपेसिटी होती है, मक्खन की तरह चलती है। इसके अलावा इस्तेमाल इसका हो रहा है 2001 से, करीब 8 से 9 लाख रुपए की इसकी कीमत है, लेकिन ये भारत में नहीं मिलती है। तो जो टिल्लू ताजपुरिया तिहाड़ जेल में मारा गया था, उसने मारने की प्लानिंग पहले भी की गई थी। अतीक के शूटर सनी सिंह जो जेल में बंद है, उसको गोगी गैंग ने जिगाना पिस्टल दी। टिल्लू ताजपुरिया और गोगी गैंग की दुश्मनी की यहां पर बात की जा रही है। अतीक अशरफ मर्डर में गोगी गैंग कनेक्शन सामने आया है, जिसके बारे में हम आपको बता भी रहे। पूछताछ में शूटर सनी सिंह ने इस बात का खुलासा किया। सनी सिंह कौन? जिसने अतीक की हत्या। गोगी गैंग ने सनी को पिस्टल दी, पिस्टल से सनी को टिल्लू को मारने की बात यहां पर की गई थी, और टिल्लू ताजपुरिया सनी को चकमा देकर भाग गया। सनी ने इसी पिस्टल से अतीक अशरफ की हत्या कर दी। एसआईटी की पूछताछ में सनी सिंह ने इस बात का खुलासा किया।